हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रेयॉन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, ये देखिए। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच। अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। और यहीं से हम आर्मोल ले लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल होगा और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेना है, ये हमारा फ्रंट का आर्मोल होगा। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। अभी हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है, अभी हमें इसे ओपन कर लेना है और बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, ये देखिए। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 20 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह से 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी जो विड्थ है वो हमने 28 इंच ली है। तो देखिए, ये 28 इंच हमें किस तरह से लेनी है। तो हमने जो टॉप पार्ट कट किया था इसे लेना है और इसका जो पूरा वेस्ट का साइज़ है उसको हमें मेजर कर लेना है और उसमें हमें 10 इंच ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर 18 इंच है, तो उसमें 10 इंच ऐड करेंगे तो वो आ जाता है 28 इंच। तो इस हिसाब से हमने ये विड्थ 28 इंच ले ली है, ये देखिए। और इसकी लेंथ हमने 32 इंच ली है। जितनी आपको बॉटम पार्ट की लेंथ चाहिए उतनी आपको यहाँ पर लेंथ ले लेनी है। तो मैंने 32 इंच ले ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से कट कर देंगे।
इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। अभी सबसे पहले हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से, और इसी तरह से दूसरे साइड की स्ट्रिप को भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। अभी ये जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप ली है, तो स्ट्रिप को हमें बीच में रखना है और लेफ़्ट वाले पार्ट को हमें स्ट्रिप के ऊपर रखना है, एकदम सेंटर में। और यहाँ पर हमें किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो हमने स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी जो राइट वाला पार्ट है उसे हमें स्ट्रिप के ऊपर रखना है। और हमने ये डोरी बनाई है, तो डोरी के हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे लूप्स बनाने के लिए। इस तरह से ये हमने पीसेस कट कर लिए हैं। इसे फोल्ड करना है और इसके अंदर रखना है और सारे लूप्स को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लूप्स को अटैच कर लिया है। बाद में ये बीड्स हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे लूप्स के अंदर, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अभी हम फ्रंट का नेक बना लेंगे। तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है, तो बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और उसके बाद हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और इस तरह से हमें बैक नेक भी बना लेना है। अभी ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट है। तो बॉटम पार्ट को हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्लेट डालने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर से हम 5 इंच पर इस तरफ मार्क कर लेंगे और 5 इंच हम इस तरफ मार्क कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे उठाते हुए सेंटर में रखना है जहाँ पर हमने मार्क किया है और इसी तरह से इसको भी उठाते हुए हमें सेंटर में रखना है। तो ये हमारी प्लेट बन जाएगी सेंटर में। यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर सेंटर से सेंटर को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमें प्लेट नहीं डालनी है, तो हम इसे सिंपल ए लाइन शेप में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और बॉटम पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे और इसे हम एक्सटेंड कर देंगे क्रॉस में नीचे बॉटम तक और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और अभी हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से इसे स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख देंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर से अटैच कर लेना है।
अभी हम स्लीव में पैटर्न बनाएंगे। तो ये हमने दोनों साइड के 2 स्लीव्स लिए हैं। अब इस स्लीव को हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इसे सेंटर से कट कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम स्लीव को ओपन करेंगे। तो इसमें से एक साइड की स्लीव को हम साइड में रखेंगे और एक साइड की स्लीव में मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से स्लीव को सीधी साइड में रखना है और सबसे पहले हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों साइड में हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें 2 इंच पे मार्क करते जाना है। ऐसे हम 6 मार्क्स लगा लेंगे। और अभी ये हमने बीड्स लिए हैं, तो बीड्स को हम इसके बीच में लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने सुई धागा लिया है। तो सुई को हम इसके नीचे से डालेंगे, जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हमें डालना है इसे और यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है। उसके बाद हम बीड को सुई के अंदर डालेंगे और दूसरी तरफ जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से सुई को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर भी हमें नॉट लगा लेनी है। इसी तरह से हमें 2-3 बार इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम ये बीड्स अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बीड्स अटैच कर लिए हैं। यहाँ से हमारा स्लिट रहेगा और स्लीव के बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है और सेम इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। अभी हम शोल्डर्स पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रख देना है और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा गैप है उसे मेंटेन रखना है और उसके बाद हमें स्लीव को शोल्डर पे अटैच करना है और इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव को भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों साइड की स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर शोल्डर की तरफ हमारे रॉ एजेस दिख रहे हैं गैप होने की वजह से, तो इसे हम अंदर की तरफ करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। अभी हम फिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कुर्ती को उल्टा रखा है और शोल्डर से लेके 21 इंच तक हम मार्क करेंगे और दूसरे साइड में भी हम शोल्डर से लेके 21 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर स्लीव से लेके यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा स्लिट रहेगा। तो स्लिट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जिस तरह से हम कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरह से इसे बना लेना है और बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे।